मेगा स्टूडियो में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज मैं झोपड़ी के बारे में जो हट होता है ड्राइंग उसको बताने जा रहा हूँ कि ड्रॉ कैसे किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। कहाँ पर टेक्निकल चीज़ कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम टेक्निकल को जानकारी हम देंगे कैसे कैसे कहाँ है। उस टेक्निकल के बारे में जो लाइन के लेंथ ब्रेथ और हाइट उसको आज बताने जा रहा हूँ, जिसमें झोपड़ी के बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले तो एक रफ ए और बी जो झोपड़ी है, ए झोपड़ी और बी झोपड़ी, इसमें टेक्निकल क्या गलती है। जब भी ज़मीन इसका फर्श होगा तो उसका लेंथ और ब्रेथ होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई। जैसे समानांतर चतुर्भुज से हम लोग दर्शाते हैं। ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। भुज जो समानांतर चतुर्भुज का कार्य है, इसमें लेंथ और ब्रेथ, ये हो गया आपका ब्रेथ, ये हो गया लेंथ। इस पर इसको दर्शाना है। जबकि यह झोपड़ी जो बना हुआ है सिर्फ इसमें लंबाई दिख रहा है, इसीलिए यह गलत है। यह गलत है। यह जो बना हुआ है ये सही है, जिसमें कि इसका लेंथ, लंबाई, इसका चौड़ाई, इसका एच, ये तीनों दिख रहा है। इसमें है कल से लंबाई दिख रहा है, सिर्फ ऊंचाई दिख रहा है। इसमें हमको बेस तो चौड़ाई दिखाना है। ज़मीन जो फर्श होती है तो इसमें 3 पार्ट दर्शाना होता है, जैसे ब्रेथ हो गया, लेंथ हो गया। तो इसको यहाँ पर बनाना है स्टेप बाय। सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज ड्रॉ करेंगे। समानांतर चतुर्भुज का जो आकृति जो है इस तरह इस लाइन को लेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, इसको लिए, इस पार्ट को लिए, फिर स्टेप 3, देखिए यहाँ सबसे जो कॉर्नर के पार्ट होगा बड़ा होगा, यहाँ का पार्ट छोटा होगा, यहाँ का भी छोटा होगा। ये तिरछा इधर जाएगा, ये पार्ट इधर जाएगा। जिसमें ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हुआ, ये लेंथ हुआ, और ऊपर जो हाइट हो गया। तो आपको इस तरह पार्ट को दर्शाया गया है। अब इसी में जब लाइन जिससे चलता है, जब तिरछी लाइन जो है तिरछी रेखा है, जो तिरछी लाइन है, इसी तरह तिरछी चलेगा लाइन। इसके बाद तिरछा, ये भी तिरछा करके तिरछा चलेगा। इधर के पार्ट ये हो जाएगा, इधर से भी। इसमें आपका लेंथ, इधर ब्रेथ, यह आपका हाइट,
इस तीनों दिख रहा है इसमें, ब्रेथ, लेंथ। यहाँ पर जबकि सिर्फ इसका लेंथ दिख रहा था, सिर्फ लंबाई दिख रहा था, इसीलिए यहाँ यह गलत है। बहुत लोग अक्सर देखते हैं गलतियाँ यहीं पर होती है, सिर्फ यहाँ पर लंबाई डाल दिया जाता है। लंबाई नहीं, जब भी ज़मीन नीचे का ज़मीन फर्श होगा, लेंथ ब्रेथ उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तब उसको ये बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इसमें दर्शाया गया, मान लें कि यहाँ पर है ई पार्ट को आपको ये चौड़ाई दिखाया गया है, यह है आपका लंबाई दिखाया गया, ये है ऊपर ऊंचाई है। तो स्टेप बाय स्टेप बनाएं। सबसे पहले हम बनाना होगा हाउस को या झोपड़ी, तो समानांतर चतुर्भुज बनाना है इस तरह का। फिर उसके बाद स्टेप बाय इस लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह अंतिम में इस तरह बना है। तो सबसे अधिकतर गलतियाँ इस लाइन में होती है। हाँ, यहाँ की जो लाइन है, ये खड़ी रेखा, यहाँ बड़ा होगा, यहाँ पर छोटा होगा, यहाँ भी छोटा होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग इस पार्ट को देख रहे हैं। कहाँ से देख रहे हैं? तो यहाँ से देख रहे हैं, बीच से कॉर्नर से। जब यहाँ देख रहे हैं तो दूर जाएगा तो ये पार्ट क्या होगा? छोटा दिखेगा। यह पार्ट जो होता है छोटा होता है, एक समान कभी नहीं होगा। यहाँ भी है, ये छोटा हो रहा है। अब चाहेंगे तो इसको इस तरह कर देंगे, इसको तो ये आपका चौड़ाई दिखाना है। ये नहीं कि हम इस तरह पार्ट को, अधिकतर लोग देखते हैं ये तीनों लाइन घींच दिया जाता है, घींच देते, ई के लोग घींच देते, इस तरह बना देते। नहीं, ये बनेगा, यह गलत है, यह गलत है। यह जो लाइन है यह गलत है। इस पार्ट को क्या कि सिर्फ इसमें लंबाई दिखाया गया है, इसमें सिर्फ लंबाई और ऊंचाई दिख रहा है, इसमें चौड़ाई नहीं दिखाया गया है, इसीलिए रॉन्ग है, गलत है। जबकि इस झोपड़ी में लेंथ, इसमें लंबाई दिख रहा है, चौड़ाई भी दिख रहा है और ऊंचाई भी दिख रहा है, यह जाकर झोपड़ी यह सही है। तो हम लोग ध्यान देंगे, कभी भी नीचे का फर्श होगा या ज़मीन होगा या खेत का या कहीं भी जहाँ मकान बनाने से पहले उसको लेंथ ब्रेथ देखते हैं ज़मीन का कैसा होता है। जब उसमें मकान बनाते हैं तो उसमें तब ऊंचाई होता है, तो 3D होता है। तो नीचे के फर्श भी 2D है, जैसे उस मकान में तो 3D दिखेगा। तो इसी में लेंथ ब्रेथ कभी भी नहीं होगा। जबकि 4 कोना होता है घर का, तो चारों कोना में से कम तो 3 कोना दिखेगा, 1 2 3 दिख रहा है इसमें, चौथा नहीं दिखेगा। हाँ, चौथा कब दिखेगा? पारदर्शी रहेगा तब, ट्रांसपेरेंट रहेगा तब। जैसे एक बना रहे हैं ट्रांसपेरेंट में, यहाँ बना रहे हैं ट्रांसपेरेंट में, ट्रांसपेरेंट के लिए अभी है, क्या है यह अभी पार्ट है, आप पारदर्शी है, ओपेक है, अभी आप पारदर्शी है, इसीलिए तीनों A1 2 3 3 लाइन दिख रहा है। जब कोना दिखेगा तो वह ट्रांसपेरेंट होगा, तब हो सकता है कांच का शीशा का हो सकता है या खुला हो, तो ट्रांसपेरेंट होगा तो ये दिखेगा। चौथा जो है कोना या खंभा वो दिखेगा चौथा, तब ट्रांसपेरेंट भी होगा। यहाँ पे इस पार्ट को ले जाएंगे, इस पार्ट को, फिर यहाँ से अब आपका नीचे का पार्ट चौथा दिख रहा है, खंभा 1 2 3 4। अब ये जो है ट्रांसपेरेंट है। इन लाइन को यह ट्रांसपेरेंट है, तब आपका यहाँ चौथा चारों कोना दिख रहा है या चारों खंभा दिख रहा है। तो इस बेसिक चीज़ में यही बताया गया है। जो नीचे की जो पार्ट होती थी, जो यह लाइन जो है, अधिकतर देखते हैं बहुत सी गलतियाँ मिलती है कि यह सिर्फ लंबाई खींच दिया जाता है, जबकि यह लंबाई नहीं है, गलत हो जाएगा। उसको हम दर्शाएंगे तो इसको क्या करेंगे कि
ब्रेथ देखा चौड़ाई दिखाएंगे, तब उसको लंबाई दिखाएंगे। ये पार्ट को इधर छोटा करेंगे, तब यह जाकर आपका यह सही होगा। चौड़ाई और लंबाई और उसके बाद ऊंचाई। तो हम सबसे पहले झोपड़ी बनाना या हाउस बनाने के लिए समानांतर चतुर्भुज का यूज करेंगे। उस बेस अब यही जो बता दिए झोपड़ी के बारे में, आप लोग तो अब समझ गए होंगे कि झोपड़ी के टेक्निकल पार्ट क्या था, कौन सी लाइन कहाँ पर खींचनी है, इस बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल पार्ट इसी तरह मैं समझाता रहूँगा और मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।